आजकल राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हैं और ऐसे में वो हर राज्य जो है लगातार आगे बढ़ रहे हैं और जा रहे हैं। लेकिन ऐसे में जब उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी पहुंचे तो वहां पर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का जो भविष्य है वो नशे में झूम रहा है और यहाँ के युवा जो है वो पूरी तरह से बर्बाद है, यानी कि उत्तर प्रदेश का भविष्य पूरी तरह से नशे में मग्न है। और इस पर और ज़्यादा बात करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ गोपाल कृष्ण जी हैं। सर, क्या कहेंगे, जिस तरीके से राहुल गांधी जब यूपी पहुंचे तो उन्होंने कहा कि जो उत्तर प्रदेश का भविष्य है और युवा है वो नशे से झूम रहे हैं। देखिए, जिस तरह की बात राहुल गांधी जी कर रहे हैं न्याय यात्रा के नाम से, वह अपने आप में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये उत्तर प्रदेश के युवाओं का अपमान है। जिस तरह से 2017 के बाद योगी जी के नेतृत्व में और 22 में दोबारा योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश प्रगति की राह पे तेजी से बढ़ रहा है, वो उन्हें दिख नहीं रहा। जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ रहा है। अभी कल ही प्रधानमंत्री जी ने 10 लाख करोड़ के नए प्रोजेक्ट्स का भूमि पूजन किया है। जो स्टोन ब्रेकिंग सेरेमनी का वहाँ पे आगाज़ किया उत्तर प्रदेश में। इतना निवेश आ रहा है, इतना लॉ एंड ऑर्डर के अंदर उत्तर प्रदेश पूरे विश्व में अपना नाम रोशन कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एयरपोर्ट्स, रोड्स, रेलवेज और नए नए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से नए नए स्मॉल इंडस्ट्रीज, एमएसएमई के सेक्टर में नए उद्योग लग रहे हैं। युवाओं को एक नई दिशा मिल रही है, शिक्षा के नए केंद्र खुल रहे हैं, विकास की नई गाथा लिखी जा रही है और भ्रष्टाचार को समूल नष्ट करने का काम योगी जी ने उत्तर प्रदेश में किया है। ये तो दिखता नहीं, और वहाँ के लोगों को, युवाओं का अपमान करने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। ये कभी भी सफल नहीं होगी उनकी यह जो भ्रष्टाचार, जो उनकी इच्छा है, जो वहाँ के लोगों को बरगलाने की जो वो प्रयास कर रहे हैं, वो उसकी इच्छा पूरी कभी भी नहीं होगी। जी। 2024 के लिए ये गठबंधन बना, इंडिया गठबंधन, जिसको देखा गया कि कई दौर की बैठकें चली। उसके बाद जो है लगातार सीट शेयरिंग को लेकर जब बातें चलने लग गई तो एक बार कभी पार्टियों में आपस में कभी बातें बन जाती हैं, कभी बिगड़ जाती हैं। लेकिन फिलहाल जो है वो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस सपा की बातें बन रही हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस आम आदमी पार्टी की दिल्ली में बातें बन रही हैं। आपको क्या लगता है, क्या अंत तक इंडिया गठबंधन बीजेपी को टक्कर दे पाएगा क्या? देखिए, हम लोग ऑलरेडी 64 सीटों पे वहाँ पे हम पिछले चुनाव में जीते थे। हम पूरे 80 की 80 सीटों में उत्तर प्रदेश में प्रयास कर रहे हैं। ग्राउंड लेवल पे जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी की तैयारी है, मैं खुद गौतम बुद्ध नगर में, नोएडा में रहता हूँ। एक एक गांव में, एक एक क्षेत्र में, एक पोलिंग बूथ तक हमारा संगठन पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है। जो जो सरकारी योजनाओं के लाभार्थी हैं उनसे सीधा संपर्क हम स्थापित कर चुके हैं, शक्ति केंद्र बन गए हैं। और अब विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेके गांव-गांव जो सरकार योजनाओं को लेके लोगों को जोड़ने का काम कर रही है, वो अपने आप में अभूतपूर्व है। और अगर उस तैयारी को देखें तो हम 80 की 80 सीट जीतने के, हमें लगता है कि वहाँ की जनता हमें पूरा समर्थन और अपना वोट देगी। और जब हम 80 सीटों को पूरी तरह से प्रयास करके जीतने के लिए आगे बढ़ चुके हैं तो कोई कितने ही गठबंधन करे, वहाँ की जनता हमें 50% से ज़्यादा अपना बहुमूल्य दे के हमें सफलता देगी। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, क्योंकि किसान का जो मुद्दा है वो लगातार चलता हुआ नजर आ रहा है और आज कहीं ना कहीं पांचवें दौर की बैठक भी अर्जुन मुंडा जी के साथ, यानी कि कृषि मंत्री के साथ होनी थी। ऐसा क्या है कि 2022 का चुनाव था तब भी किसान धरने पर बैठ गए और 24 का इलेक्शन है तब भी किसान धरने पर बैठे हुए हैं और 4 दौर की बैठक हुई लेकिन किसान संतुष्ट नहीं है? क्या वजह लगती है आपको? देखिए, हमारी सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। प्रधानमंत्री जी ने कहा इस देश में 4 ही जातियाँ हैं, उसमें अन्नदाता बहुत महत्वपूर्ण वर्ग है जिसके लिए प्रधानमंत्री चिंतित है। अनेकों योजनाएं हमारी सरकार ने चलाई है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, आयुष्मान भारत, ग्रामीण क्षेत्रों में कोऑपरेटिव सेक्टर को बहुत बढ़ावा मिल रहा है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए काम कर रहे हैं, ग्रामीण सड़क योजना बन रही है। तो अनेक योजनाओं के माध्यम से केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार काम कर रही है। किसानों का हित सर्वोपरि है। कृषि क्षेत्र में बहुत सारे विकास के आयाम खुलने की अभी संभावनाएं हैं। हम लगातार चर्चा
करने को तैयार हैं। सभी समस्याओं का समाधान चर्चा से होगा। 5वीं दौर की चर्चा होगी। 3 मंत्री हमारे केंद्र सरकार के इस काम में लगे हुए। मुझे लगता है कि किसान प्रधानमंत्री मोदी जी की भावनाओं को समझेंगे और इस समस्या का समाधान चर्चा के माध्यम से निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखना ये होगा कि अब 5वें दौर की बैठक में या फिर चर्चा में क्या किसान संतुष्ट हो पाते हैं और क्या बीजेपी के जो केंद्र सरकार में जो कृषि मंत्री हैं अर्जुन मुंडा जी, वो उन्हें संतुष्ट कर पाते हैं या फिर नहीं। कैमरा पर्सन राम के साथ काजल सिंह, TV7 भारत।